वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं फिर से नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एक इजी सब 9 नंबर का ये अनसॉल्व क्वेश्चन है। पेज नंबर आ जाता है आप 119। ट्वेल्थ क्लासरूम की बुक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की। तो ये सब यूनिक क्यों हो जाता है यूनिक? हालांकि ये कुछ ऐसा खास यूनिक वगैरह नहीं है, बट पुरानी बुक्स में क्या है कि इसकी जो पोस्टिंग्स दी गई है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, उसमें बहुत सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आप वो पहले तो सम सॉल्व करने के पहले वो प्रिंटिंग मिस्टेक्स क्लियर कर लेंगे। पेज नंबर 119 में जो आपको पेमेंट बॉक्स दिया है, वहां पे स्टेशनरी दी गई है 600। वो एक्चुअली 600 ना होकर 6000 है, उसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल जीरो लगा देंगे। रिपेयर्स टू फर्नीचर 95 रुपीज दिया है, वो 95 रुपीज नहीं है, वो 950 रुपए है। और रेंट 8300, सैलरी 15000 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 4500। बाकी क्लियर है, बट बस ये थोड़ा जीरो 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 उन्होंने क्या कर दिया है, काट दिया है। तो चलिए हम एक्यूरेट वैल्यू लेकर ये सब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए विठाई महिला मंडल का। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और आपको बनाने के लिए बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। और उसी दिन के आपको क्या बनाने के लिए बोली है, बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी आपका गिवन है 2018 का। तो चलिए ये सब सॉल्व करते हैं। जब हम क्या करता है, दो स्टेप्स आपके तरफ है तो तीसरी मेरे तरफ। आप सबसे पहले फॉर्मेटिंग कर लेंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट अमाउंट, इनकम अमाउंट अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, असेट्स अमाउंट अमाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर की जो डेट है वही हमको यहाँ पे लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब सबसे पहले एडजस्टमेंट हमारी है कि कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2017 वाज रुपीज 90,000। बोले तो साल के शुरुआत में मेरा कैपिटल फंड 90,000 था। ये किसी भी प्रकार के एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो बस एक क्या है बेटा, इंफॉर्मेशन है। तो लिख देंगे कैपिटल फंड हम कहाँ पे लिखते हैं, लाइबिलिटी में। कैपिटल फंड कितना रुपए कैपिटल फंड हमको लिखना पड़ेगा, 90,000। जो हमको गिवन है वही लिखना पड़ेगा। 90,000 हमारा क्या है, कैपिटल फंड है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको बोला गया है 4,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बोला गया है, 4,000। तो सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा इनकम रिसिप्ट साइड में। कौन से साइड में मिलेगा, रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में आप आते हो तो रिसिप्ट वाला आइटम हम इनकम में लिखते हैं। एक ही अमाउंट दी गई है सब्सक्रिप्शन की, दैट इज 19,000। तो मैं यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन लिख दूंगा। सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा, 19,000, 19,000। अब एडजस्टमेंट क्या बता रही है, डब्बे ने मेरे को बताया कि मुझे सब्सक्रिप्शन मिल गया है 19,000, पर मेरी एडजस्टमेंट मुझे बता रही है कि भैया मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, मुझे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट अभी भी मिलना बाकी है। कितना रुपए मिलना बाकी है, 4,000। मुझे 4,000 अभी भी मिलना बाकी है। तो मैं प्लस करके लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। क्या लिख दूंगा, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर बोले तो चालू साल का अभी भी मिलना बाकी है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना मिलना बाकी है, 4,000। अगर मिल जाएगा तो मेरी इस साल की इनकम आपको दिख जाएगी कितना, हजार, 23,000। कितना, 23,000। 19 प्लस 4 बाहर निकलेंगे लेंगे 23,000। और आउटस्टैंडिंग करंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर बोले तो सब्सक्रिप्शन अभी भी मिलना बाकी है। मिलना बाकी है तो वो मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। और जब बात फ्यूचर की आती है तो वो आपकी क्या होती है, असेट होती है। तो ये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर की सेकंड एंट्री हम कहां पे डाल देंगे, असेट साइड में लगा देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर। चालू साल का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। कितना रुपए मिलना बाकी है, 4,000। हाँ वो लिख दिया हमने। अब तीसरी एडजस्टमेंट हमें क्या बता रही है, एंट्रांस फी आर टू बी कैपिटलाइज। एंट्रांस फीस को क्या करने के लिए बोला है, कैपिटलाइज करने के लिए बोला। तो एंट्रांस फी होती क्या है, तो ये होती है मेरी इनकम। सर आपको कैसे पता चल जाता है कि क्या आपकी इनकम है क्या आपके खर्चे, बेटा मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया कि रिसिप्ट साइड जो मुझे मिला, रिसिप्ट का जो कॉलम है वो पूरी मेरी इनकम रहेगी। तो पेमेंट वाला जो कॉलम है मोस्ट ऑफ उसमें मेरा क्या रहेगा, खर्चा रहेगा। तो एंट्रांस फीस जो है वो आपको कहाँ पे मिल रही है, रिसिप्ट साइड में मिल रही है। कितना दी गई है, 3,500। तो आपको लिखना क्या है, करना क्या है, स्टैंडर्ड एंट्रीज की अपन मारने वाले हैं। अपन लिख देंगे यहाँ पे बाय एंट्रांस फीस। क्या लिख देंगे, बाय एंट्रांस फीस। कितना लिख देंगे, एंट्रांस फीस 3,500। बट हमें एडजस्टमेंट ने क्या बोला है कि एंट्रांस फीस को कैपिटलाइज करना है।
इसका मतलब यहां से निकाल दो और कहा ले जाके फेंक दो, कैपिटल फंड में ले जाके फेंक दो। तो यहां से निकाल दूंगा तो माइनस करूंगा कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज कर दिया मैंने। कितना कैपिटलाइज कर रहा हूं यहाँ पे 3,500 में से कितना माइनस कर दूंगा 3,500, 3,500 में से 3,500, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 50% नहीं बोला, 10% नहीं बोला, 60% नहीं बोला, पूरा पूरा कैपिटलाइज करने के लिए बोला। तो मैं 3,500 में से 3,500 अगर निकालता हूं तो बाहर में लिख दूंगा नील, नो आइटम लेफ्ट। और ये 3,500 में कहां पे ऐड करने वाला हूं, मेरे कैपिटल फंड में ऐड करने वाला हूं। क्या प्लस एंट्रेंस फीस, किसका पैसा है ये 3,500, तो एंट्रेंस फीस का कितना है 3,500, टोटल आ रही है 93,500, टोटल कितना आ रही है 93,500। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर की एडजस्टमेंट है रेंट पेड इंक्लूड 800 रुपए पेड फॉर अप्रैल 2018। अब आप यहाँ पे समझोगे कि हमारा जो ये साल है ये कब खत्म हो रहा है, तो ये खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 को। कब खत्म हो रहा है हमारा ये साल, खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 को। अब एडजस्टमेंट क्या बता रही है कि रेंट पेड इंक्लूड, रेंट में घुसे पड़े, इंक्लूड बोले तो घुसे पड़े हैं, क्या घुसे पड़े हैं 800 रुपए घुसे पड़े हैं। कितना रुपए घुसा पड़ा है 800 रुपए। किस चीज का है रे 800 रुपए, ये 800 रुपए पेड फॉर अप्रैल 2018। अब मुझे बताओ रे, मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ 31 मार्च 2018 तक की, और 800 रुपए जो घुसे पड़े हैं रेंट में वो पेड है अप्रैल महीने के लिए। कौन से महीने के लिए अप्रैल 2018 के लिए। कौन से महीने के लिए पेड है अप्रैल 2018 के लिए। फिर मुझे बताइए कि क्या मैं आने वाले साल का खर्चा इस साल में नोट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ इस साल के खर्चे ही इस साल के बुक ऑफ अकाउंट में क्या करने हैं, नोट करने हैं। तो मैं यहाँ पे रेंट तो मेरा वैसे भी खर्चा है, तो मैं रेंट देख लूंगा कितना है। आप लोग जाएंगे पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में आइए, यहाँ पे लिखिए टू रेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बीच में टू रेंट। रेंट कितना लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिए 8,300। कितने का खर्चा हुआ है मेरे से 8,300 का, ध्यान देंगे आप लोग। मैंने रेंट पे कितना खर्चा किया 8,300 का, बट इस 8,300 में से 800 रुपए जो है वो अप्रैल 2018 के लिए, जो कि आने वाला महीना है। और मेरी अकाउंटिंग कहाँ पे खत्म हो रही है 31 मार्च 2018 तक के ही खत्म हो रही है। तो आने वाले महीने के लिए खर्चा मैं बताऊंगा यहाँ पे मेरा प्रीपेड, क्या बताऊंगा मेरा प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। वो रेंट जो तुमने पहले ही दिया, महीना आने वाला है, आने का है, अभी तक आया नहीं है, पर उसका खर्चा तुमने पहले ही कर दिया। कितने रुपए का खर्चा पहले ही कर दिया, तो 800 रुपए का खर्चा तुमने पहले ही कर दिया। तो 8,300 में से 800 निकालो। अब कैसे निकालेंगे, पहले ये 300 निकाल दो, फिर 500 निकाल दो, तो बाहर बचते हैं 7,500। और अब ये 800 की दूसरी एंट्री कहाँ जाएंगी, तो ये जाएंगी मेरी असेट साइड में। कौन से साइड में चली जाएंगी, असेट साइड में। क्या नाम से, प्रीपेड, क्या नाम से प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट नेक्स्ट ईयर। कौन से साल के लिए रे बाबा, नेक्स्ट ईयर के लिए तुमने पहले ही पैसा दे दिया। कितना रुपए पहले ही दे दिया 800 रुपए तुमने पहले ही दे दिया। चलिए आपको ये समझ पा रहा होगा, ध्यान दीजिए फिर से मैं बता रहा हूं कि हमने किया क्या है। रेंट हमने लिखा खर्चों में हमारे कि रेंट का खर्चा हुआ 8,300, बट एडजस्टमेंट हमारी बता रही थी कि ये 8,300 में घुसे पड़े हैं। कितना रुपए घुसे पड़े हैं 800 रुपए, जो कि कब के लिए है अप्रैल 2018, जो कि मेरा आने वाला साल है, नया साल है, नया मंथ है। पर मेरी अकाउंटिंग कहाँ खत्म होनी चाहिए 31 मार्च 2018, क्योंकि मैंने टाइटल ऊपर डाल दिया कि मेरे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, और मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। मार्च महीने में ही मेरा साल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और ये 800 रुपए जो पेड है वो कब के लिए पेड है, अप्रैल के लिए पेड है, इसलिए मैंने वो 800 रुपए यहाँ से क्या किया माइनस। और ये मेरा आने वाला खर्चा मैंने पहले ही कर दिया, इसलिए ये मेरी क्या है असेट है। तो प्रीपेड हमेशा अपनी क्या रहती है, असेट रहती है। तो ये एंट्री खत्म है, अपन ने दो इफेक्ट डाल दिए इसके। उसके बाद आपको बस इंफॉर्मेशन दी गई है कि फर्नीचर आपका 9,000 था, बिल्डिंग आपकी थी 70,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे आपके 12,000। तो ये बस आपको दी गई एक इंफॉर्मेशन है, तो सिंपली मैं इसकी पोस्टिंग कर दूंगा, इस पे कोई एडजस्टमेंट होने वाली नहीं है, क्योंकि ये बस क्या है इंफॉर्मेशन है। चलिए ध्यान देते हैं, आप लोग एक एक करके लिख लेंगे। फर्नीचर आपको दिया है 9,000, तो मैं फर्नीचर मेरे असेट में लिख देता हूं फर्नीचर।
कितना दिया है 9,000, डायरेक्ट निकाल दूंगा बाहर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्डिंग वैल्यू आपको दी है, बिल्डिंग मैं असेट में लिख दूंगा। बिल्डिंग आपको दी है कितना हजार, तो बिल्डिंग आपको दी गई है 70,000, 70,000। उसके बाद बिल्डिंग आपको दी है 70,000, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, खर्चा देना बाकी है तो देना पड़ेगा, और देने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे लाइबिलिटीज साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना हजार रहे, 12,000। कितना हजार, 12,000। चलिए ये पोस्टिंग्स मैंने मार दी। अब डब्बे वाली पोस्टिंग पूरी मेरी एडजस्टमेंट हो गई है, अब मैं बस पोस्टिंग करने वाला हूँ। आइए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ही बॉक्स अपने पास अवेलेबल है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सबसे ऊपर दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और आपको पता है जब क्वेश्चन में कैपिटल फंड सामने से दिया होता है तो अपने बैलेंस ब्रॉट डाउन को क्या कर देता है, स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल फंड हमको पहले ही इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट में दिया था कि कैपिटल फंड फर्म का कितना है, 90,000। तो इसको स्किप कर देंगे, 3,000 20,000 को। एंट्रेंस फी तो हमने लिख दिए है, और एंट्रेंस फी को माइनस करके कैपिटलाइज भी कर दिए है। सब्सक्रिप्शन, हाँ 19,000 का सब्सक्रिप्शन हमारा हो गया उसमें, और 4,000 मिलना बाकी है, 23,000, और 4,000 की दूसरी एंट्री भी हमने लगा दी। उसके बाद मिसलेनियस रिसिप्ट, ध्यान दो, अलग अलग जगह से आया हुआ पैसा, ये हमारी इनकम रहेगी, तो मैं यहाँ पे इनकम में लिख देता हूँ बाय रिसिप्ट, लिख दूंगा 850। चलिए उसके बाद पेमेंट साइड में हम आते हैं, तो पेमेंट साइड में हमको दी है टू स्टेशनरी। स्टेशनरी मेरा खर्चा है, मैं खर्चों में लिख दूंगा SATIO स्टेशनरी। स्टेशनरी का खर्चा कितना हुआ मेरा, 6,000। उसके बाद रिपेयर्स टू फर्नीचर। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिपेयर्स टू फर्नीचर बोला जाए तो सब फर्नीचर में से माइनस करना है क्या। कभी ऐसी गलती मत करना बेटा, फर्नीचर अपना अपनी धुन में अलग रहा, आपको रिपेयर्स आपका खर्चा है तो आपको उसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंपली खर्चों में लिखना पड़ेगा। टू रिपेयर्स, क्या लिखना पड़ेगा, टू रिपेयर्स। कितने का रिपेयर्स है बेटा, रिपेयर्स टू फर्नीचर, टू रिपेयर्स टू फर्नीचर। फर्नीचर का दिया है तो फर्नीचर में कुछ प्लस माइनस करने हैं क्या, नहीं, सिंपल उसको कहां पे लिख देंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कितना रुपए लिखना पड़ेगा रिपेयर्स टू फर्नीचर, 950 रुपए। आपको बता दिया मैंने कि ये स्टेशनरी, ये रिपेयर्स टू फर्नीचर, इनकी वैल्यू पुरानी वाली बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 600 या 95 दी होंगी, बट एक्चुअली आप उसमें और एक एक एडिशनल जीरो लगा देंगे तो एक्चुअल वैल्यू आपको मिल जाएगी। उसके बाद रेंट का, हाँ रेंट का हमने कर दिया है। सैलरीज हमारी 15,000 है, तो मैं सबसे ऊपर लिख दूंगा टू सैलरीज। सैलरीज का खर्चा कितने का, सैलरीज का खर्चा 15,000, 15,000। उसके बाद सैलरीज के बाद बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो आपके आ जाएगा कितना, 450। तो यहाँ पे लिख दूंगा टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितना है बाबू, 450। उसके बाद आपका बैलेंस कैरिड डाउन, उसके बाद आपका क्या है बेटा, बैलेंस कैरिड डाउन। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, वो हम देखते हैं हमारे असेट साइड में। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जगह है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कितना रुपए, कैश इन हैंड कैश एट बैंक कितना रुपए हो जाएंगे, तो 1650। कैश इन हैंड में 1650 रुपए है, और कैश एट बैंक में हमारे है 14,000 रुपए। बैंक में हमारे पड़े हैं 14,000 रुपए, और यहाँ पे हमारे है 1650 रुपए। चलिए ध्यान देते हैं, अब हम करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग में हम क्या करेंगे, तीन नियम, एक लाइन ऊपर दो लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर दो लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर दो लाइन नीचे। बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, माइनस, और बड़ी अमाउंट लगने वाली है दोनों साइड। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दो ही अमाउंट है, 23,000 और 8,850, 23,000 और 850। पर यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी बड़ी तीन अमाउंट है, तो अंदाजे के हिसाब से ये साइड क्या लगने वाली है, आपकी बड़ी लगने वाली है। 15,000 प्लस 450 प्लस 7,500 प्लस 6,000 प्लस 950, और आपकी टोटल आ रही है 29,900। टोटल कितना आ रही है, 29,900। अब यहां से टोटल में से छोटी अमाउंट में क्या कर दूंगा, माइनस, ये 29,900 दोनों साइड लिख दूंगा, 29,900 यहाँ भी, 29,900 वहां भी, और बड़े में से छोटे को क्या कर दूंगा, माइनस, माइनस 23,000 माइनस 850। तो आपका आंसर आ रहा है 6,050 रुपए। कितना आ रहा है आंसर, 6,050 रुपए। और ये 6,050 रुपए आपका आ रहा है डेफिसिट, क्या आ रहा है, डेफिसिट।
बाय डेफिसिट। डेफिसिट में लिख दूंगा कितना आ रहा है आपका 6050 रुपए। कितना आ रहा है डेफिसिट आपका 6050 रुपए। और नरेशन इसका क्या लिख देंगे आप ब्रैकेट में, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ओवर इनकम। इसका मतलब इनकम से ज्यादा खर्चों का होना। बोले तो खर्चे हमारे ज्यादा है और इनकम हमारी कम है, इसके लिए हमारा क्या निकला, इसलिए हमारा क्या निकला है, डेफिसिट निकला है, लॉस निकला है। कितने का डेफिसिट है आपका, कितने का डेफिसिट है 6050 रुपए का। तो डेफिसिट अपन क्या कर देते हैं, माइनस कैपिटल फंड में से क्या कर देंगे, डेफिसिट अपन माइनस कर देंगे, माइनस डेफिसिट कितने का 6050 रुपए। अब 93,500 में से, 93,500 में से माइनस कर देंगे 6050 रुपए, तो आपका बैलेंस आ रहा है 87,450, 87,450। अब हमारी बैलेंस शीट की दोनों साइड्स क्या लगनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तब हम बोलेंगे कि हमारी पूरे एडजस्टमेंट और पोस्टिंग क्या आ गई, सही आ गई। करते हैं टोटल 87,450 प्लस 12,000, और ये आ रही है 99,450, 99,450। अब वो साइड देखते हैं, वो भी उतना ही आ रही है क्या, टोटल करेंगे 9,000 का फर्नीचर, 70,000 की बिल्डिंग, प्लस 1650 कैश इन हैंड, 14,000 का आपका बैंक में पैसा है, उसके बाद 4,000 रुपए आपको पैसा आने वाला है सब्सक्रिप्शन में, और आपका प्रीपेड रेंट है 800 रुपए। तो ये सब की टोटल करने पर हमारा आंसर आ रहा है 99,450। और इस तरीके से आपका विठाई महिला मंडल वाला सम क्या होता है, टैली होता है। क्वेश्चन इसलिए यूनिक नहीं है कि बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट है या थोड़ा कुछ है, इसमें थोड़ा ना प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसके वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर से सम अनसॉल्व्ड है, तो इसका आंसर भी आपको बुक में नहीं मिलने वाला, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सम यहाँ पे टैली है, सिर्फ यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है, कौन सा ये प्रीपेड रेंट वाला, ये थोड़ा गूगली एंट्री था। तो जानबूझ के उन्होंने बोला कि भैया रेंट में जो 8,300 रुपए खर्च हो गए हैं, उसमें से 800 रुपए अप्रैल 2018 के लिए। बट आप यहाँ पे समझेंगे कि आपकी अकाउंटिंग सिर्फ कहां तक हो रही है, 31 मार्च 2018 तक, 31 मार्च तक, मार्च के महीने तक, अप्रैल तक आप नहीं जा रहे। भले ही साल 2018 ही रहेगा, बट अप्रैल में हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और अगला साल लग जाएगा। तो अगले साल का पैसा अपन इस साल के खर्चों में कैरी नहीं करते, इसलिए हमने 8,300 से 800 रुपए क्या कर दिए माइनस, और उसकी दूसरी एंट्री का आप लगा दिए प्रीपेड रेंट फॉर नेक्स्ट ईयर में असेट साइड में लगा दिए। चलिए धन्यवाद। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ज्यादा टाइम बचा नहीं है एग्जाम को, उससे पहले मैं ट्राई करूंगा कि आपको सारे वीडियो अवेलेबल हो जाए। ठीक है, थैंक यू।